जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मेरे 100 पुत्र थे, वे सभी मारे गए, ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, 50 जन्म पहले तुम एक शिकारी थे। शिकार करते समय तुमने एक नर पक्षी पर निशाना साधा था। वह उड़ गया। तुमने उसके घोंसले में मौजूद 100 शिशु पक्षियों को निर्दयतापूर्वक मार दिया। पिता पक्षी को असहाय पीड़ा देने में तुम्हें यह सब देखना पड़ा, क्योंकि तुमने उस पिता पक्षी के 100 पुत्रों को मृत्यु का दुख दिया था। इसलिए तुम्हें भी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख सहना पड़ा। धृतराष्ट्र ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे 50 जन्मों तक इस दुख की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम पिछले 50 जन्मों से पुण्य संचय कर रहे थे, ताकि तुम्हें 100 पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक पुण्य की आवश्यकता होती है। फिर तुम्हें 50 जन्मों पहले किए गए पाप का फल मिला। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, गहन कर्मणो गतिः। कर्म और कर्म की प्रक्रिया बहुत जटिल है। ईश्वर ही उसे अच्छी तरह जानते हैं कि किस समय किस स्थिति में कौन सा कर्म फल देना है। इसलिए कुछ कर्म फल इसी जन्म में, कुछ अगले जन्म में और कुछ भविष्य के जन्म में आ सकते हैं। एक कहावत है, ईश्वर की चक्की धीरे पीसती है, परंतु वे बहुत बारीक से पीसती है। इसलिए हर कर्म का हिसाब देना ही होगा। भगवत गीता में उदाहरण दिया गया है कि यदि हमारे पास 1000 बछड़ों वाली एक गौशाला है और यदि हम वहां एक गाय को छोड़ दें, तो वह आसानी से पता लगा लेगी कि उन हजारों में से उसका बछड़ा कहां है। उसके पास यह रहस्यमय क्षमता शक्ति होती है। इसी तरह हमारे कर्म हमें इस ग्रह पर लाखों लोगों के बीच ढूंढ निकाल लेंगे। सड़क पर हजारों लोग जा रहे होंगे, लेकिन दुर्घटना केवल एक से ही होगी। यह कोई संयोग से नहीं, बल्कि कर्म से होता है। इस प्रकार कर्म का नियम बहुत अच्छी तरह काम करता है। यह कार्य करने में धीमा हो सकता है, लेकिन कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह सनातन सत्य है।